हटो 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 हटो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आए हैं अचार जो कि इनके भेजे हैं डीलर ने। और ये ना कुछ मतलब अलग अलग उसमें है अचार, उनका नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। तेलंगाना से आए हुए हैं, ये तेलंगाना से भेजे इनके किसी डीलर ने अचार। और ये अलग अलग फ्लेवर में है, अलग अलग टेस्ट हैं। अब इन्हें ओपन करने के बाद पता चलेगा वो तो कि कौन सा है, कौन सी डेट का है, मतलब कौन से फ्लेवर का ये अचार है। ये तो सब ये भी बताएंगे। देखिए है ना, ये अचार थे। ठीक है, अभी तो मैं इनको रख देती हूँ उठाकर। रखने के जब इन्हें ओपन करूँगी तब पता चलेगा ये किस फ्लेवर का है। लग गई हाथ में। आया मम्मा, मैं पपाया खाऊंगा। पपाया की स्पेलिंग बता दो। क्या है स्पेलिंग? ठीक से बताओ। तो फ्रेंड्स, ये क्लिप शाम की है। शाम को किचन वगैरह संगवाया है। सबसे पहले मैंने, देखो किचन फैल ही जाता है, थोड़ा सा मैसी मैसी हो जाता है। तो उसके बाद मैंने किचन संगवाने के बाद में फिर मैंने को करने थे, मसाले पीसने थे। तो ये मसाले मेरे काफ़ी दिन से और रखे थे, मुझे पीसने थे। तो मैंने गरम मसाला और धनिया दोनों चीज़ें ना घर पे ही पीसती हूँ। गरम मसाला मुझे बाज़ार का पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। पता है क्या, बाज़ार की ना तो गरम मसाले में खुशबू होती है और ना वो ज़्यादा दिन चलता है। पैसे भी हम लोग डाल देते हैं उनमें, फिजूल खर्ची होता है, ना उनमें खुशबू आती है, ना वो ज़्यादा दिन चलते हैं। अब ये गरम मसाला मेरा मतलब कम से कम भी 2 या 3 महीने तो आराम से चल जाता है। तो इसलिए मैं घर पे ही पीस लेती हूँ। और धनिया में पीस रही थी, हैंडमेड धनिया अच्छा लगता है, बाज़ार के धनिया में स्वाद नहीं होता है। तो इसी वजह से ना मैंने डब्बे वगैरह तो धो दिए थे जब डब्बे खाली हो गए थे। तो अब मैं इनको इसमें डाल के रख दूँगी धनिया। तो धनिया मैं पीस लूँगी। धनिया पीसने 2 या 3 बार में मेरा धनिया पीस जाएगा आराम से। इसको छानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धनिया तो जितना मोटा होता है ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सब चीज़ें ना मैं रात के टाइम ही ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में इतना टाइम नहीं होता है इन सब कामों के लिए। सुबह के टाइम में तो और बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर मैं ये काम रात को निपटा लूँगी तो सुबह फिर फ्री रहूँगी आराम से, मतलब इन कामों से। क्योंकि सुबह के टाइम में नहाने का, धोने का, झाड़ू पोंछे का और भी एक्स्ट्रा कितने सारे काम हो जाते हैं जो करने होते हैं सुबह के टाइम में। तो इसी वजह से रात के टाइम ही मैं ये काम कर लेती हूँ। और गरम मसाला भी पीस लूँगी मिक्सी में। और गरम मसाला ना मिक्सी में आराम से पीस जाता है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सी मिक्सी है आपकी, तो ये मेरी फ़िलिप्स की मिक्सी है और पिछले 4 या 5 साल हो चुके हैं इसको लिए हुए, और काफ़ी अच्छी चल रही है मेरी। मुझे आज तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है इसमें। बहुत अच्छी, मतलब जूसर भी है इसके साथ में, मिक्सर ग्राइंडर सब कुछ है।
और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है ये। और अभी मैं इसको गरम मसाले को पीसने के बाद ना इसको छान लूँगी, और इसमें ना एक दो डलियाँ थी जो कि पीस नहीं पा रही थी, तो मैंने उनको बाहर निकाल लिया था। उनको मैं मूसल से तोड़ के उसके बाद इसके अंदर डाल दूँगी। तो अभी मैं छलनी लूँगी और छलनी से ना इसको छान लूँगी। और ये आटे वाली छलनी नहीं है। कभी आप सोचो कि आटे की छलनी में छान रही है, तो आटे की छलनी अलग है, और ये वाली छलनी ना मेरी अलग है, जो मसाले वगैरह छानने के लिए यूज करती हूँ मैं। या व्रत में कभी कभी यूज करती हूँ इसको। तो ये अलग छलनी है, और वो अलग छलनी है जो आटे वाली होती है। तो अब मैं पूरा ना इसको, जो भी डली थी उसको मैं मूसल से तोड़कर तब डाल दूँगी मिक्सी के अंदर, तो ये भी आराम से पीस जाएगा। पहले ना मम्मी हमारी घर में मसाले पीसा करती थी। मैंने अपनी मम्मी को बचपन में देखा था। हमारी मम्मी ना मिर्च भी घर पे पीसती थी, कूटती थी, मतलब मामदस्ता होता था उसमें कूटा करती थी मम्मी। मिक्सी वगैरह कहाँ हुआ करते थे पहले, और गांव में तो देखो मिक्सी वगैरह की सुविधा का कोई मतलब नहीं था। तो गांव में तो मिक्सी की जगह पर मामदस्ता यूज होता था। मम्मी उसी में ना मिर्च कूटा करती थी, उसी में धनिया कूटा करती थी, और उसी में ही गरम मसाला कूटा करती थी। और एक बार ही मसाले ना इतनी पीस लेती थी जो 4-5 महीने आराम से चल जाएं। इतने मसाले पीसती थी घर में। और लेकिन अब ना बाज़ार में सब कुछ मिलने लगा है, तो लोगों ने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं। पर ना कुछ चीज़ मसाले ना घर के पिसे हुए अच्छे लगते हैं, और उनमें स्वाद भी होता है। तो जितना हम लोग कर सकते हैं उतना तो कर ही लेते हैं। मिर्च भी मेरे को ना हाथ की पिसी हुई अच्छी लगती है, लेकिन वो ना थोड़ी चटपटी होती है हाथ की पिसी हुई मिर्च, जो कि बच्चों को पसंद नहीं आती हैं। क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना, चटपटी चीज़ों से थोड़ा सा वो होता है, छोटे बच्चे हैं अभी, तो इस वजह से हैंडमेड मिर्च नहीं पीसती मैं। मिर्च मैं रेडीमेड मंगा लेती हूँ, पर वो भी ना मैं ब्रांडेड मंगाती हूँ। कुछ लोग ना खुली हुई मिर्च ले लेते हैं, पिसी हुई जो खुली हुई मिर्च होती है वो अच्छी नहीं होती है, उसमें ना रंग वगैरह मिला हुआ होता है। एक पैकेट वाली आती है MDH, या फिर मतलब कोई भी ब्रांड की आप ले लो, एवरेस्ट की ले लो या MDH की ले लो, वो सही होती है थोड़ा सा, उसमें कोई रिस्क नहीं होता है ना। देखिए गरम मसाला भी मेरा पिस गया है, और देखिए जो तो बाद में छनन सी रह जाती है ना, उसको फेंक देते हैं हम लोग। ये देखिए इसको मैं फेंक दूँगी। और बाकी ये गरम मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इसको मैं छान कर भर कर रख लूँगी एक कंटेनर में एयर टाइट, और ये मेरा 3 से 4 महीने आराम से चल जाएगा। 3 से 4 महीने तक मुझे कोई टेंशन नहीं है इसकी। और अब देखिए ये सब काम करने में ना फैल जाता है पूरी तरह से। अब ये सब काम करने के बाद मुझे अभी एक काम और भी करना है, तो वो काम क्या करना है बताती हूँ मैं आपको। और आप उससे पहले ना ये मुझे ये बता देती हूँ मैं, ये जो गुल्लक रखी हुई है, आप लोग सोच रहे होगे ये गुल्लक कैसी रखी हुई है। तो ये गुल्लक मैंने ली थी किसी काम के लिए, तो लेकर आई थी मैं, तो मैंने किचन में ही रख दी थी, अभी अंदर नहीं लेकर गई थी इसको। और ये ना मुझे मलाई चलानी थी, क्योंकि उस दिन मैं मीटिंग में चली गई थी रात को जमा कर, और सुबह के टाइम स्कूल से आने के बाद जब मैं मीटिंग से आई तो गैस ख़त्म हो रही थी मेरी उस टाइम, तो उस दिन कुछ नहीं हो पाया था फिर। तो अभी देखिए ये मेरा घी निकाल रही थी, तो घी के लिए मैंने ना चमचा इसी में छोड़ दिया था, ये दही की तरह से जम रहा था। और उसके बाद ना मैंने इसको चमचे को साफ़ करके निकाला, और इसके अंदर मैं अब डालूँगी हैंड ब्लेंडर। और हैंड ब्लेंडर ना मेरा चल नहीं रहा था, और हैंड ब्लेंडर यूज करते करते अचानक से एक हादसा हो गया। वो तो शुक्र था कि मतलब मैंने उस टाइम चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी, ना कुछ पहना हुआ था, लेकिन हैंड ब्लेंडर मेरे चल नहीं रहा था। लेकिन फिर ना मैंने दूसरे वाले स्विच में डालकर उसको चलाने की कोशिश की, तो वो चला नहीं, बल्कि उसके अंदर ना आग जलने लगी थी बहुत ज़्यादा। वो तो शुक्र था कि मैंने तुरंत स्विच बंद कर दिया था, इसमें से एकदम से धुआं निकलने लगा और आग जलने लगी थी। और मैंने उस टाइम चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी, और फिर बड़ी जल्दी से मैंने स्विच को ऑफ़ किया और प्लग निकाला। बहुत मतलब एकदम से ऐसा हादसा हो सकता था बहुत बड़ा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ख़राब हो सकती है, कभी भी। और फिर ना मैंने हाथ से ही इसको फेंट कर निकाला था घी को, काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। पर अब ना गर्मी नहीं है, अभी ना ज़्यादा सर्दी है, तो अभी आराम से निकल गया था, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी वैसे दिक्कत होती है अगर ज़्यादा सर्दी होती है या ज़्यादा गर्मी होती है। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही होगी आपको वॉइस ओवर करते हुए,
एक्चुअली मेरे गले में पता नहीं अचानक से क्या हुआ है, जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ एकदम से खांसी आ रही है और अजीब सा हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा गला ख़राब हो रहा है। और अभी आप लोग देखिए, ये मक्खन मेरा निकल आया है। मक्खन से मुझे याद आया, मेरी मम्मी जब मक्खन निकाला करती थी तो मैं खाती थी। मम्मी ना रही से निकालती थी, जो लकड़ी की रही होती है ना, जिस पर हांडी रख कर तब मक्खन निकालते हैं, वैसे निकालती थी। और जब कभी मैं मायके से अपने घर से आती थी ना, अपनी ससुराल यहाँ पर आती थी, तो इनके लिए, मेरे हस्बैंड को मक्खन बहुत पसंद है, तो इनके लिए ज़रूर मम्मी भेजती थी। तो अब मैंने जैसे मक्खन निकाला ना, तो मैं थोड़ा सा मक्खन इनके लिए निकाल के रख देती हूँ अलग, क्योंकि इनको बड़ा पसंद है। अभी भी ना, जब कभी मैं मम्मी के पास जाती थी तो हमारे यहाँ पे ना हमेशा भैंस हुआ करती थी। तो जब भैंस थी तो मम्मी ना कच्चा दूध इनके लिए ज़रूर निकाल के रखती थी। हारे का ओटा हुआ दूध, कच्चा दूध, ये सब इनको पसंद है, तो इनके लिए ज़रूर निकाल के रखती थी। अब ये जो दही मट्ठा बचा है ना, इसका मैं बना दूँगी कढ़ी। ये कढ़ी के काम आ जाएगा, इसकी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, तो इसको वेस्ट नहीं करते हम। और उसके बाद ना ये सारे जो बर्तन थे जितने भी, इन सबको मैं साफ़ कर दूँगी। एक तरफ मैंने मलाई चढ़ा दी है मलाई से घी निकल आएगा। और इधर मेरे बर्तन क्लीन हो रहे हैं, बर्तन क्लीन कर दूँगी। रात को ही मैं सारी चीज़ें साफ़ करके सोऊंगी, ताकि सुबह मुझे रसोई क्लीन मिले, क्योंकि सुबह इन्हें ऑफिस जाना होता है, तो सुबह मुझे इनका टिफ़िन भी लगाना होता है। तो बस यही सब काम होते हैं घर में, छोटे मोटे लगे रहते हैं पूरा दिन ना। एक हाउसवाइफ का ना काम इतने सारे होते हैं, अगर वो करना चाहे ना घर में, तो बहुत सारे काम होते हैं। और अभी तो देखिए, मैं बर्तन साफ़ करते करते सबसे पहले मैंने दूध रखा उबलने के लिए, क्योंकि मेरा भगोना खाली नहीं था दूध का। तो पहले मैं दूध का भगोना रख दूँगी, दूध करके जब तक मैं बर्तन क्लीन करूँगी तब तक मेरा दूध भी बॉयल हो जाएगा। और बर्तन साफ़ करते समय मैं एप्रिन ज़रूर पहनती हूँ, क्योंकि मेरे ना आगे से ये वाली ना टी शर्ट वगैरह कुछ भी है, गीले हो जाते हैं आगे से जब बर्तन क्लीन करती हूँ। पर एप्रिन पहनती हूँ तो ना गंदा होता है ना गीला होता है। देखिए, इतने मैंने बर्तन साफ़ किए, इतने मेरा घी भी बन गया था, और घी को मैं अब कर लूँगी खाली। मैं रेडीमेड घी कम मंगाती हूँ, घर में हैंडमेड घी ज़्यादा यूज करती हूँ। तो मेरा इतना निकल आता है, जितना मेरा लगता है महीने में उतना मेरा निकल आता है। मुश्किल से मुझे आधा किलो घी की थैली मंगानी पड़ती होगी महीने में। बाकी हैंडमेड घी यूज कर लेती हूँ मैं घर में। तो ये घी वगैरह निकल गया था। तो अब देखिए, इतना सारा काम करने में ना फैल जाता है, ये सारे काम ना मैं रात में निपटा लेती हूँ, इसी वजह से कि। तो अभी देखिए, किचन को ना क्लीन कर दिया है मैंने पूरी तरह से। ये सारे काम मैंने रात में निपटा दिए थे, दूध भी मैंने बॉईल कर दिया, तो गैस वगैरह भी क्लीन कर दूँगी अब। तो ये सारे काम करने में मुझे कम से कम बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब 2 से 3 घंटे किचन में लग गए थे। और देखिए, किचन की क्लीनिंग के लिए कह रही थी, और किचन की क्लीनिंग अभी तक नहीं कर पाई मैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल भी, किचन की क्लीनिंग करने के लिए। क्योंकि किचन की क्लीनिंग तभी हो पाती है जब बच्चों का 2-4 घंटे के लिए खाने पीने का काम रुक जाए। अब सुबह के टाइम हस्बैंड का टिफ़िन लगाना, उसके बाद फिर वही डेली के काम, खाना पीना, झाड़ू पोंछा, बर्तन, नहाना धोना, यही सब काम नहीं निपट पाते। किचन की क्लीनिंग कहाँ से करें, क्योंकि किचन की क्लीनिंग करने में पूरा टाइम लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है। तो किचन की क्लीनिंग तो अभी मेरी शायद हो ही नहीं पाएगी जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्योंकि सनी भी अभी छोटा है, वो भी सामान ले लेकर भागता है इधर उधर। और ये अचार ना मैंने खोले थे, जो अचार रखे हुए थे ये मैंने खोले थे, 2 मैंने फ्लेवर खोल के देखे थे, बट हमें पसंद नहीं आए ये वाले अचार। क्योंकि क्या है ना, जहाँ से ये अचार आए हैं वहाँ पर मसाले वगैरह ना थोड़े अलग होते हैं हमारे यहाँ से, तो इसी वजह से ये अचार हमें पसंद कम आए। वही ना, अपने यहाँ के मसाले और वो अलग ही टेस्ट होता है, वहाँ का नहीं, इसी वजह से। और अभी देखिए, सारे बर्तन क्लीन करते करते लास्ट में ये कढ़ाई रह गई थी, ये भी कढ़ाई मैंने क्लीन कर दी है। और उसके बाद मैं सिंक वगैरह सब कुछ क्लीन कर दूँगी। और सिंक वगैरह क्लीन करने के बाद फिर ना मैं नीचे से भी धो दूँगी सारा। और मुझे ना इसीलिए मेड के काम अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मेड ना रात को तो आती ही नहीं है। देखिए, मेड शाम को 4 या 5 बजे आती है, और नेक्स्ट डे फिर वो आती है सुबह के टाइम। सुबह के टाइम आती है वो 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे,
है ना। तो फिर जब वो 10-11 बजे बर्तन करके जाती तो शाम को 4 बजे के आसपास बर्तन नहीं होते हैं, 4 या 5 बजे के आसपास। और जब अगले दिन वो बर्तन साफ़ करने के लिए आते तो उसको लगता है कि बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, बहुत सारे बर्तन हो गए आपके, तो 2 टाइम के बर्तन। तो इसी वजह से बर्तन वाली ना बहुत ज़्यादा चिक चिक करती हैं, और ना वो इतने अच्छे से क्लीन करती हैं जितने अच्छे से हम लोग अपने घर को क्लीन कर लेते हैं। तो इसी वजह से मुझे पसंद नहीं है मेड का काम करना बिल्कुल भी। और देखिए इसी तरह से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ अपने आप ही। और देखिए खुद के काम करने से ना अपना शरीर भी ठीक ठाक चलता रहता है, और थोड़ा बहुत देखिए बनावर भी रहता है, एक्सरसाइज वगैरह भी होती रहती है अपनी खुद के काम करने से। और बच्चों को भी ना वही हैबिट पड़ जाती है फिर काम करने की, जैसे अपने घर में देखते हैं कि मम्मी खुद काम करती है तो हमें भी खुद काम करना चाहिए।